अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आलिया हमजा और सनम जवेद जो कि पीटीआई की अहम रुकन है, रहनुमा है, इन दोनों को पेश किया गया और आलिया हमजा ने कहा कि हमें अलग-अलग सेल में रखा गया है और सह रफ्तार का जो खाना है वो भी नाकस है, वो भी सही नहीं दिया जा रहा और बेइंतहा सेल में मच्छर और बदबू ताफन है। और हमें जो कहा जा रहा है कि जी आपके खिलाफ और भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जिस पर आलिया हमजा ने कहा कि मैं लाहौर में अगर मौजूद थी, लाहौर में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो फिर मैं मियाँ वाली कैसे चली गई, मियाँ वाली के मुकदमात मुझ पे कैसे दर्ज किए गए। ये एक देखें अदालत का कैसा ये हमारे कान। उन्होंने कहा कि जी ये तो किसी की माँ पर किया जा रहा है और अब भी अगर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब तो हम अंदर हैं, अब भी हमारे खिलाफ अगर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो ये किसी की माँ ही है और क्या हो सकता है। देखिए मुकदमात दर्ज करने वालों को भी सोचना चाहिए कि एक बंदा लाहौर में है। ये 9 मई के वाक़े जो हुए हैं उसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुकदमे दर्ज कर दिए। चाहे वो बंदा लाहौर था, उसके खिलाफ पिंडी, राय, सरगोदा, मियाँ वाली ऐसी ऐसी जगहों पे मेन शहरों पे मुकदमात दर्ज किए गए। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा और सनम जवेद ने कहा कि जी अलहदा सेल में तो रखा गया, सेल में बदबू भी है, ताफुन भी है और हमें घर से सहर और अफ्तार नहीं मंगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें मुलाकात नहीं करने की इजाज़त दी जा रही और हमारे खिलाफ जो मुकदमे किए जा रहे हैं सिर्फ हमें पार्टी से तोड़ने के लिए, अपने लीडर से तोड़ने के लिए ये किए जा रहे हैं, हमें कमज़ोर करने के लिए ये किए जा रहे हैं। मगर हम कमज़ोर नहीं होंगे, ना ही हम टूटेंगे, हम डट कर खड़े हैं और डट कर खड़े रहेंगे। ये सनम जवेद ने कहा कि जी हम कभी भी झुकेंगे नहीं, हम डट कर खड़े, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे अपनी पार्टी से, अपने लीडर से। तो देखें आप औरतों को नहीं तोड़ पा रहे तो मर्दों को कैसे तोड़ेंगे, ये कैसा। अब देखें इन लोगों को, आलिया हमजा अंदर थी और उसके वोट चेक कर लें आप कि उसको कितने मिले हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ी है और जो हमारे जराए कहते हैं कि जी आलिया हमजा विन किया है हमजा शहबाज को, मगर हमजा शहबाज को फिर आप फार्म 47 के तहत जो है वो उसको विन करवाया गया, मगर फार्म 45 के तहत आलिया हमजा यहाँ से MPA MNA विन किया है। आलिया हमजा ने MNA की सीट विन की है। मगर अब देखें वो तो सारी दुनिया को पता है कि फार्म 45 और 47 में क्या फ़र्क है और क्या कैसे कैसे हुआ। मगर उन दोनों का ये कहना था, आलिया हमजा और सनम जवेद का, कि हम अपने लीडर के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। ये जितनी मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें, जितनी मर्जी वहाँ हमें सजाएं दे लें, हम कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगी। अपने लीडर के खिलाफ ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, ना हम उन्हें छोड़ेंगे। ये सिर्फ मरीम नवाज की इमा पर हमारे साथ किया जा रहा है और हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि इंसाफ के कुछ तकाजे पूरे होने चाहिए। बहुत हो गया, अब 2 साल हो गया 9 मई को गुजरे हुए, 2-2.5 साल हो गए देखें 9 मई को गुजरे हुए, तो अब उसको छोड़ देना चाहिए। अब जो केसों के फैसले जो करने चाहिए, मगर इस तरह अगर आप कहें कि ये लोग टूट जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये टूटेंगे। अल्लाह ताला हम सब को आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने